भारत और चीन की। जी हां, देखिए भारत और चीन में बढ़ रहा है लगातार तनाव और लद्दाख में जुटे दोनों देशों के सैनिक। चीन ने सीमा पर बुलाए हैं 5000 सैनिक, लेकिन जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी सीमा पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है, फौज बढ़ा दी है। एक बार को सांप का भरोसा किया जा सकता है, लेकिन ड्रैगन का नहीं। वो मुंह पर मुस्कान और मन में साजिश लेकर घूमता है, और अगर वो ड्रैगन आपका पड़ोसी है तो समझ लीजिए कि आपके सिर पर हर सेकंड खतरा घूम रहा है। चीन की चालबाजी का पूरा खेल ही यही है कि कमजोर को एक सूदखोर की तरह कर्ज के बोझ तले दबाना और फिर कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में मन माफिक काम करवाना। पाकिस्तान का उदाहरण दुनिया जान गई है। अब नेपाल भी पाकिस्तान की राह पर है। ये अलग बात है कि उनके शासकों की भी विचारधारा चीन से मिलती जुलती है। भारत पर कर्ज के जरिए दबाव नहीं बना सकता चीन, और यही वजह है कि चीन सीमाओं पर गुलाटियां खाता रहता है, घुड़कियां देता रहता है, अपने पीएलए के सैनिकों से इस तरह के सर्कस करवाता रहता है। चाइनीज सर्कस के नए खेल की वजह से आजकल लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। हमेशा की तरह तनाव की जड़ कोई और नहीं, चीन खुद है। चीन ने दबाव वाली रणनीति के तहत लद्दाख सीमा पर 5000 सैनिकों की तैनाती की है। मकसद कुछ नहीं, बस भारतीय सीमा पर अतिक्रमण और सैनिकों की मदद से भारत पर दबाव बढ़ाना है। हालांकि भारत चीन की इस तकनीक से वाकिफ है, और इसी वजह से भारत ने अपने सैनिकों की संख्या लद्दाख सीमा पर बढ़ा दी है। चीन की चालबाजी को समझिए। इसने फिलहाल लद्दाख सीमा पर सैनिक बढ़ाए हैं, नेपाल को विवाद के लिए उकसाया, नेपाल ने फिर सीमा विवाद किया, पीओके में पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान को आर्थिक मदद देकर कर्ज के बोझ तले दबाया, चीनी वायुसेना से भी डराने की कोशिश हुई, सिक्किम सीमा में भी चीनी हेलीकॉप्टर दिखा था। चीन हर तरीके से भारत को घेरने की कोशिश में लगा रहता है। चीन का दुख यह है कि एशिया में भारत उसको कड़ी टक्कर दे रहा है, और कोरोना काल में चीन की पूरे विश्व में थू-थू हो रही है, और इसी का नुकसान चीन को और फायदा भारत को हो रहा है। इसी चिढ़ में ड्रैगन ने लद्दाख में अब सैन्य ताकत बढ़ाई। लद्दाख सीमा पर चीन के 5000 सैनिक हैं। अतिक्रमण करने की तैयारी में है चीन। पैंगोंग त्सो झील क्षेत्र में चीनी सैनिक पहुंचे हैं। फिंगर एरिया में भी चीनी सैनिक आ गए हैं। गलवान नाला में चीन ने टेंट तक लगा दिए हैं। भारतीय पोस्ट से ये टेंट 10 से 15 किलोमीटर दूर है। भारतीय ठिकाने के सामने चीन ने एक रोड भी बनाई है। भारत की आपत्ति को भी चीन ने नहीं माना है। भारत ने भी इसके बाद सीमा पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी। भारत ने लद्दाख सीमा पर सेना की 81 और 114वीं ब्रिगेड तैनात की है। वायुसेना की मदद से सैनिकों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए भारत ने सीमा पर पहुंचाया। भारत ने चीन से लगी अन्य भारतीय सीमाओं पर भी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है, ताकि किसी भी तरह की हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन भारत करारा जवाब देने के लिए तैयार है, बेशक वो पाकिस्तान हो, बेशक वो चीन की चालबाजियां हो। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। जीडी बख्शी जी, सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाना, नेपाल को उकसाना, भारतीय पोस्ट के बाद पास रोड बनाना, भारत आपत्ति जताए तो उसे ना मानना, ऐसे तो तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा। क्या ये चीन जान नहीं रहे कि भारत भी करारा जवाब देने के लिए तैयार है? देखिए, चीन को आप बिल्कुल क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी सर, बोलिए। हाँ, देखिए, चीन जो है वो बहुत ही चारों तरफ ये आक्रामक कार्रवाइयां कर रहा है, और वो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान के बरखिलाफ चीन की एयरफोर्स और नेवी जनवरी से बड़े आक्रामक तेवर दिखा रही है। अब चीन ने भारतवर्ष के खिलाफ खास निशाना बनाया है, और ईस्टर्न लद्दाख में और सिक्किम में बड़े ही आक्रामक तेवर दिखाए हैं। वामाम त्सो के इलाके में वो आ गया है, फिंगर्स के इलाके में वो काफी तादाद में आया है, उसको हेलीकॉप्टर जोड़े हैं। उसके जवाब में हमारे Su-30 हमने स्क्रैम्बल किए, उसको दिखा देने के लिए, चेताने के लिए
कि वो कोई गलत कदम ना उठाने की सोचे। इसी प्रकार इस बार जो नई चीज है कि गालवान वैली में उसने जो है वो बड़ी मात्रा में 5,000 सैनिक वहां भेज दिए हैं 3 कैंपों में। लेकिन भारत ने टिट फॉर टैट किया। जहां जहां चीन आगे आ रहा है, भारत ने भी अपने फौजें वहां पे आगे तैनात कर दी। सर, जीडी बख्शी सर, कॉन्टेस्ट करें जी। जीडी बख्शी सर, अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी भी देखिए भारत दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है, 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान देखिए सीज फायर का उल्लंघन इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तब भी कर रहा है और भारतीय फौज करारा जवाब दे रही है सर। और दूसरी तरफ चीन जो है वो चालबाजी कर रहा है, साजिश कर रहा है। ये लगातार देखिए, जब कोरोना काल है, चीन को दुनिया दूर कर रही है, भारत को लगातार अपना रही है, शक्ति भारत की बढ़ रही है। क्या भारत की बढ़ती ताकत से बेचैन है, बौखलाया है चीन, इसलिए यह साजिश रची जा रही है? देखिए, कोई 1,000 कंपनियां कोरोना के बाद अपना कारोबार चीन से उठा लेना चाहती हैं। अमेरिकन कंपनियां, जापानी कंपनियां, कोरिया, ताइवान की कंपनियां, वो अपना माल मवेश निकाल के वहां से वो बाहर आना चाहते हैं चीन से। और भारत एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है उनके लिए। भारत काफी कोशिश कर रहा है कि ये जो लोग निकल रहे हैं उनको हम भारत में बना दें, भारत में जगह दें। चीन इससे बहुत जो है बहुत ही चिढ़ खाया हुआ है। जो भी देश जहां ये जा सकता है, वियतनाम एक एग्जाम्पल है, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वहां पे चीन दबाव डाल रहा है, वहां पे चीन घुर्कियां दे रहा है, वहां पे चीन कोशिश कर रहा है इसकी। देखिए, कोरोना काल में सारी दुनिया कोरोना से लड़ने में जुटी हुई है। केवल 2 देश हैं जो आक्रामक केवल दिखा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चीन ने बेशक सीमा पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी हो, भारत ने भी बढ़ाई है तादाद। भारत की देखिए 81 और 114 81 ब्रिगेड और 114वीं ब्रिगेड सीमा पर तैनात भारत की तरफ से भी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।